अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, जीके भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व होता जाएगा। तो मतलब एक तीर से दो शिकार। चलिए शुरू करते हैं। द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन 1945 to promote peace, security, and cooperation among the countries. The organization is made up of 193 मेंबर्स स्टेट एंड 6 मेन बॉडीज। मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारा पैसेज लॉन्ग होगा तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ लिया। आप कहेंगे देखो खुद बता रहा है और दूसरों को जो है ना वो मना कर रहा है। मेरा पढ़ने का मकसद ये है कि अगर आपका पैसेज अपने दो तीन लाइनें स्टार्टिंग की पढ़ ली हैं तो उससे बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पैसेज किस से रिलेटेड। टॉपिक पता चल जाता है लेकिन टॉपिक भी परफेक्टली पता नहीं चलता। बाज टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो उसे पूरा पढ़ने के बाद ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक इससे रिलेटेड है। तो हम अपने वही रूल फॉलो करेंगे, पहले क्वेश्चन पर एंड देन फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन? टू promote peace, security, and cooperation among the countries. Number B, to maintain international peace and security. Number C है to promote social progress and better standard of life. नंबर फोर्थ भी पढ़ लेते हैं हम। ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये सारे। अब इनमें से आंसर कौन सा है? तो हमने जब भी आपने कोई आंसर पढ़ना है तो क्वेश्चन के साथ साथ पूरे आंसर्स पढ़ने हैं, सारे आंसर आपके माइंड में होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम पैसेज की तरफ। अब द यूनाइटेड नेशन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन 1945 टू प्रोमोट पीस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द कंट्री। तो अब इसका मेन मोटिव क्या है? टू प्रमोट करना सिक्योरिटी, पीस और मुल्कों के दरमियान एक कोऑपरेशन, एक इत्तेहाद को बरकरार रखना, उनके साथ अमन का मुआहिदा करना, उनकी जो भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना और सिक्योरिटी रखना, ठीक है। तो ये सारा इसका जो है यूनाइटेड नेशन का रोल है इसमें। तो इसका आंसर हो गया ए, टू प्रोमोट पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज। नंबर सेकंड पर आ जाते हैं हम। हाउ मेनी मेन बॉडीज डज द हैव हाउ मेनी मेन बॉडीज डज द यूनाइटेड नेशन हैव? थ्री, फोर, थ्री, फाइव, सिक्स एंड सेवन। अब हमने जो टॉपिक स्टार्टिंग में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड ऑफ 193 मेंबर्स स्टेट। अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि ये कीवर्ड है। एंड हिज and has six main bodies: the General Assembly, Security Council, International Court, Secretariat Economics, and Social and Trustship Council. 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक हो गया, 6 मेन बॉडीज। इसका आंसर हमें मिल गया। नंबर सी इसका आंसर है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली? अब ये सब यूनाइटेड नेशन के एक पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाट इज द फंक्शन? मेन फंक्शन क्या है जनरल असेंबली का? टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज, टू सेटल legal dispute between countries, to carry out day-to-day work the United Nation। अब मेन फंक्शन क्या है जनरल असेंबली का? अब टॉपिक पे अगर हमने जनरल असेंबली को कीवर्ड कंसीडर किया होगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द जनरल असेंबली इज मेड अप ऑफ all 193 members state and responsible to discussing the coordinating on a wide range of issue। स्किप कर देना है, जहां हमें आंसर मिले आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये नंबर सेकंड में पढ़ा था, बी में, द डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इशू। अब ये पीस एंड सिक्योरिटी इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि आगे हम ये आंसर पढ़ कर आए और यूनाइटेड नेशन का मकसद ही है टू प्रोमोट करना पीस को, सिक्योरिटी को, इन सब की। तो ये था मेन यूनाइटेड नेशन का। अब जनरल असेंबली की बात हो रही है तो जनरल असेंबली का जो आंसर था, टू डिस्कस कोऑर्डिनेट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज। मतलब बड़े पैमाने पे बड़े इश्यूज जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली सॉल्व करता है। नंबर फोर्थ पे है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल का मेन रोल क्या है, मेन मकसद क्या है? to maintain international peace and security, to discuss, coordinate, and wide range of issue, to provide advisory opinion on legal questions, to oversee the administration of trust treaties।
नंबर फोर्थ का जो हम पूरा पढ़ लेते हैं, द सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज पावर कौन सा क्वेश्चन है, फोर है। द सिक्योरिटी काउंसिल has the power to take collective action to maintain international peace and security, including the use of military force. The International Court of Justice settle legal dispute between countries and provide advisory opinion on legal questions। ठीक है, यहाँ तक हमें इसका आंसर मिल गया। अच्छा, अब जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो इंटरनेशनली जो सारे मुल्कों की जो है ना पीस और सिक्योरिटी को कायम रखना। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, टू मेंटेन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर किसी खास स्पेशल मुल्क के साथ कोई इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो या उनको सिक्योर करना हो किसी मुल्क के साथ, उनकी कोई वार चल रही है तो उनको सिक्योर करने के लिए भी ये सिक्योरिटी काउंसिल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसका आंसर ये होगा, टू पीस, टू मेंटेन टू मेंटेन पीस इंटरनेशनल लेवल। सिर्फ पीस और सिक्योरिटी नहीं है, वहां बात हो रही थी टू प्रोमोट वाले, यहाँ हो रही है टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसका फोर राइट आंसर है, सही है। अच्छा, ये तो अभी इजी हो गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अगर आपको जीके से रिलेटेड नॉलेज होगी तो आप इजीली कर लेंगे। हमारा जो आंसर है वो यही है, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क, क्योंकि उसका जो मेन जो है लोकेट जहाँ वो मौजूद है यूनाइटेड नेशन, वो न्यूयॉर्क में। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।